दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा के दोनार में गोवंश से लदे पिकअप गाड़ी को बजरंग दल दरभंगा के कार्यकर्ताओं ने रोका। वहीं वहां पर उपस्थित समाज के लोगों ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। मौके पर बेता थाना को सूचित किया गया। कोतवाली यूनिवर्सिटी थाना पहुंची। मौके पर जो गाड़ी पर लदी गायों को गाड़ी से नीचे उतर कर रखा गया और गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वह तस्कर का नाम मोहम्मद रावत, पिता मोहम्मद असादुल्लाह शाह, ग्राम सिरसिया, थाना हसनपुर, जिला समस्तीपुर का रहने वाला बताया। उनके द्वारा बताया गया मोहम्मद रऊफ, पिता नाम मालूम, साकिना का, उर्दू बाजार, लहरियासराय थाना का रहने वाला है, जिसके यहाँ ये गाँव से भरी गाड़ी जाने वाला था, परंतु रास्ते में ही हिंदू युवा सनातनियों के द्वारा धर दबोचा गया और अभी वर्तमान में गाड़ी और गोवंश थाना में है और अभियुक्त भी थाना के कस्टडी में है। थाना पर जो पशु लदा था, गाय लदा हुआ था, उसको पकड़ के यहाँ बेता थाना में सुपुर्द किया गया है। क्या पूरा मामला है गाय का? देखिए, ये सहरसा सुपौल से गाय को 9 बाछा और बाछी तंदुरुस्त है, इसको लेके एक पिकअप, छोटा सा पिकअप पे ओवरलोडिंग करके लेके जा रहा था दोनार के रास्ते से। उसी बीच वहाँ के समाज के लोगों का नज़र पड़ा। नज़र पड़ने के बाद लोग उसको रोकने के बाद उसमें से जो ड्राइवर और जो लोग था उसको ले जाने वाला वो भाग निकला। कुछ लोग एक लोगों को पकड़ लिए। उसके बाद वहाँ के लोग उसको एकत्रित करके रखा। ये मैसेज फैला, हम लोग को भी पता चला। बहुत युवा लोग भी वहाँ पर एकत्रित हुए। गाय को वहाँ से जो हम लोग गाड़ी से उतार के एक किसी निजी स्थान पर रख के वहाँ सारा फोर्स दरभंगा का, लहरियासराय, बेता और आपको कोतवाली और यूनिवर्सिटी थाना के फोर्स और पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद वरीय पदाधिकारी SDO और DSP साहब से बात की है। तो ऐसा हुआ कि पशु को लेकर थाना में हम लोग आए हैं। उनके आदेश के अनुसार कहने के बाद यहाँ पर रखे हैं। अब बात ये आ रहा है कि जिसका पशु है वो कह रहा है कि हम लोग खरीद के लाए हैं। तो हम लोगों ने यह मांग किया है SDO साहब से, DSP साहब से, कि सबसे पहले इसकी सत्यता हो कि ये कहाँ से खरीद के लाया है। अगर लाया भी है तो इतना अच्छा पशु को ये जो ओवरलोडिंग करके लाए है उस पर भी संज्ञान लिया जाए। तो सारा विषय पर हम लोग की बात हुई। हम लोग का ये कहना है, खासकर आपके प्रेस के माध्यम से मैं अपने शहर के सभी सनातनियों को कहना चाहूँगा कि केवल गाय हमारी है, माता है कहने से और भगवान है कहने से नहीं होगा। इसके लिए जागरूक होना होगा। कम से कम आप नहीं जगते हैं तो अपने घर के युवाओं को भी जागरूक कीजिए कि ऐसे जो गाय को लेके जाते रहता कसाई, उसको रोका जाए, उससे पूछा जाए, पूछताछ किया जाए। अगर गलत पाने पर उसको तुरंत कानूनी कार्रवाई किया जाए। शंका क्या लग रही है आप लोगों को? गाय का तस्करी हो रही है या कहा? हम लोगों को तो यही शंका है कि आए प्रायः यही देखा जा रहा है कि दरभंगा शहर में जो है बड़े पैमाने पे तस्करी होती है, गौ की हत्या होती है, अवैध बूचड़खाना, जिस पर हम लोग नियंत्रण, यहाँ के गौ रक्षा के कार्यकर्ता लोग, हम लोग सभी लोग इस पर आवाज़ उठाते रहते हैं, हमेशा नियंत्रण। अभी हम लोगों ने पूरा दरभंगा के युवा मिलकर ठाना है कि दरभंगा से गौ हत्या और अवैध बूचड़खाना और गौ तस्करी बंद करवाना है। पदाधिकारी महोदय से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला है कि उचित कानूनी कार्रवाई होगी। अगर दोषी होगा तो हम लोग गाय को गौशाला में ले जाएंगे और जो इसमें जिसका गाड़ी है जो इसको खरीद के लाया है उस पर हम लोग कानूनी प्रक्रिया करके जेल भेजेंगे। किसी का पकड़ाने का भी? हाँ, एक का पकड़ाने का ऐसा सुनने में आया है कि एक को पुलिस अरेस्ट किया है। उसमें से अपना परिचय दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर। किस थाना को सुपुर्द किए हैं? हम लोग बेता थाना को अभी गाय को सुपुर्द किए हैं, पशु को। गाय का मामला यही है, हम लोग दोनार के पास खड़े थे,
ठीक है। उसी समय इस पिकअप पे जो आप लोग देखे होंगे, ये वाला पिकअप है, उस पे गाँव को मतलब जबरन बहुत ज़्यादा ही कंजेस्टेड में लेके जा रहे हैं। कितना गाय था? 9 गाड़ी। इसमें 2 मेंबर थे, एक ड्राइवर था और एक वो था। जब हम लोग को रोकने के बाद एक उतर के भाग गया, हाँ, 2 भाग गया और एक जो पकड़ाया वो थाना प्रभारी लेके गया, ठीक है। और विकास सर जो हमारे SDO साहब हैं, उनका आश्वासन यही है, जो हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वो हाट से खरीद के लाया होगा तो उसका रसीद सत्यापन पत्र दिखाए। लेकिन हम लोग का ये कहना है, जो हम लोग किसी दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं उसका तुरंत पर्ची हम लोग को मिलता है। गाय को कहाँ से लाया और कहाँ ले जा रहा था? बताया जा रहा है सहरसा हाट से लाया। अच्छा, ले कहाँ जा रहा था? लेके आपको मुजफ्फरपुर उर्दू के नहीं सॉरी दरभंगा के उर्दू बाजार के साइड तरफ ले जा रहा है। अच्छा, दोनार के सीधा इसी दरमियान दोराड़ के आसपास ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया। हाँ, ग्रामीण। तो आप कहाँ लाए हैं गाय को? यहाँ अभी हम लोग UP थाना बेता में लाए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघव राज है। सूचना मिली है बेता थाना अंतर्गत जो है गुलाब चौक में हिस्सेदारी में कुछ गाय और बछड़े हैं। सूचना मिली है कि वहाँ का स्थानीय लोगों ने सूचना दी और थाना वहाँ गया है। गाय और बछड़े लाए गए, जो उसका ड्राइवर है उनके द्वारा बताया गया है कि सुपौल बाजार से इसको खरीदा गया है। उसका वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या सचमुच जो है कि जो लाइसेंस है और क्या नियम से वैसे है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसको तैयार करके नियम से करवाएंगे। थैंक यू। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। दिनांक 13 दिसंबर 2025 शनिवार को। समय प्रातः 10 बजे से। स्थान व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर तथा बिरौल न्यायालय परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर दरभंगा न्यायालय प्रांगण में उपस्थित हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा श्री शिव गोपाल मिश्र, दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में लोक अदालत में लोगों की मौजूदगी बनी रही। राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह योग्य एवं लंबित मामलों जैसे कंपाउंडेबल आपराधिक वाद, NI एक्ट धारा 138 के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, MACT, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी मामले, पेंशन, वेतन एवं अन्य दीवानी मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित एवं सुलह योग्य मामलों का त्वरित, सरल और आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन करना है। लोक अदालत में कंपाउंडेबल आपराधिक मामले, NI एक्ट की धारा 138 से संबंधित चेक बाउंस के वाद, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, MACT, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, सेवा संबंधी विवाद, पेंशन, वेतन एवं अन्य दीवानी मामलों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का समाधान बिना किसी अतिरिक्त खर्च एवं लंबी कानूनी प्रक्रिया के लोक अदालत के माध्यम से कराएं। लोक अदालत में मामलों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाता है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होती है। अधिकारियों ने बताया कि लोक अदालत के निर्णय अंतिम होते हैं और इनके विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलता है। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होता है।
लगभग 18,000 केसेस का चयन किया गया है और लगभग सब में ही नोटिस जा चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पर अधिकतम लोग आ जाए। उम्मीद है कि आज हम लोग लगभग 1,000 केसेस का डिस्पोजल करेंगे। उम्मीद है, बाकी और कितना डिस्पोजल होता है, क्या होता है, ये तो अभी शाम तक रिज़ल्ट मालूम पड़ेगा। इसमें किस तरह के मामलों का निपटारा होगा? पारिवारिक उलझन से संबंधित वाद हैं, जैसे मैट्रिमोनियल होते हैं, किसी का मेंटेनेंस का है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी चेक बाउंस के केसेस हैं, वाट माप तौल के केसेस हैं, MACT यानी मोटर दुर्घटना के केसेस हैं, क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, लेबर डिस्प्यूट और इलेक्ट्रिसिटी डिस्प्यूट, और यहाँ पर अभी जो चालान केस है, इनके भी ये डिस्प्यूट जितने भी हैं ये सब इसी में शामिल हैं। जो आम पब्लिक आती है उनको किस तरह का फ़ायदा मिलता है और कितना फ़ायदा मिलता है? फ़ायदा तो देखिए ये है कि आप जाएंगे तो आप किसी भी द्वंद्व के बिना यहाँ से जाते हैं। दोनों पार्टी आई, आपस में सुलह की और चली गई हैं, एक साथ बैठ कर के खा सकते हैं। इसी समाज के लोग हैं, एक दूसरे के सुख दुख में उनको भागीदारी होना है तो सौहार्द उत्पन्न होता है। कुल कितना टेबल बनाया गया? यहाँ पर 16 बेंचें हैं, 4 बेंच बेनीपुर में हैं और बिरौल में 7 बेंचें हैं। अपने विवादों से मुक्ति पाना चाहते हो तो आओ, हम तैयार बैठे हुए हैं। आप अपने मुकदमे को ख़त्म करो और सुखपूर्वक जीवन बिताओ, अपने गृहस्थ जीवन को भी आप आसान करो और समाज में जो द्वंद्व फैला हुआ है उससे भी मुक्त हो। आज ये इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत है और इसमें हम लोग ने करीब 28 बेंचेज बनाई हुई हैं और लगभग 25,000 नोटिस इशू किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और देख रहा हूं कि बहुत भारी मात्रा में भीड़ आई हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वाद इसमें निष्पादित किए जाएंगे। क्या कुछ उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके बीच जो छोटे विवाद होते हैं, छोटे डिस्प्यूट होते हैं, छोटे मामले होते हैं, तो उनका आपसी सहमति से समझौता हो और छोटे छोटे विवाद समाप्त हो के एक जो है ना, ये भी है कि पेंडेंसी केसों की बहुत है, इस तरह से इसमें जो है ना पेंडेंसी को भी कम किया जाता है। इसमें कोई शुल्क भी लगता है या फिर ये निःशुल्क होती है। कैंपस में 28 बेंचेस लगाए गए हैं, करीब 18,000 पक्षकारों को नोटिस दिया गया है और काफ़ी भीड़ है इसमें। हमें लगता है कि ज़्यादा डिस्पोजल होगा और एक अच्छा फोरम है विवाद को सुलझाने का। सभी पक्षकारों से अनुरोध है कि इस फोरम को यूज़ करके मैक्सिमम विवाद को सुलझाएंगे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। दरभंगा नगर निगम के समाचार आयोजित की गई। ये बोर्ड बैठक लगभग विधानसभा चुनाव के 4 महीने के बाद हुई है। इस बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता महापौर अंजुमन आरा कर रही थी। इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, उपनगर प्रबंधक प्रदीप कुमार के अलावा इस बैठक में अग्निशमन विभाग की DMCH की सुपरिटेंडेंट, अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रकिशोर पासवान, PHED, पशुपालन के पदाधिकारी के कई अन्य विभाग के पदाधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में शहर में बन रहे सड़क की विश्वसनीयता पर पार्षदों ने सवाल उठाए, तो वहीं बंदरों के उत्पाद पर भी सवाल उठे। कई दिनों से शहर में बंद पड़े समरसेबुल पर उठे सवाल कि सबसे जो निम्न और गरीब तबका का या मीडियम परिवार है वो जाता है इलाज कराने, लेकिन वहाँ सबसे ज्यादा समस्या झेलना पड़ता है कि वहाँ बड़े डॉक्टर नहीं रहता है, सिंगल PG डॉक्टर से वहाँ काम। तो आपसे मैडम रिक्वेस्ट इतने हैं कि समय पर जब सब डॉक्टर PG वाला जब आता है तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं वहाँ? यहाँ बढ़िया डॉक्टर मौजूद होते हैं जी 24 घंटे पर ज्यादातर केस को जो है ट्रांसफर किया जाता है। सरकार की बनी हुई है, हम उसी रेफरल पॉलिसी पे काम करते हैं। हम लोग किसी पेशेंट को बिना मतलब हम लोग नहीं भेज सकते। रेफरल पॉलिसी है, उसी के अंतर्गत भेजेंगे। फिर जहाँ भेजेंगे वहाँ से रेफर बैक होकर फिर हमारे पास आता है, फिर हमारे पास कहाँ से रेफर आता है, फिर हम लोग उसको वहाँ बैक करते हैं। पूरा सिस्टम बना हुआ है, हम लोग मर्जी नहीं कर सकते हैं। अपने यहाँ तो मैडम DMCH में तो अब जो है सारे चीज का इलाज जी ऐसा पहले की बात दूसरी थी। अभी तुरंत सीधा तान के लोग पब्लिक खड़ा हो जाता है और इस स्थिति में तो सेल्फ डिफेंस लोग देते ही हैं, लेकिन अभी की स्थिति जो
डॉक्टर किए हैं बहुत ही नाजुक है और अभी अब जनरेशन में डॉक्टर बनेगा ही नहीं, आना ही नहीं चाहेगा। जो स्थिति पब्लिक का सामना करना पड़ता है, इसमें भी सेल्फ कॉन्शियस की जरूरत है, इसमें भी पब्लिक का जागरूकता का जरूरत है कि जो सामने डॉक्टर बैठा हुआ है उसके साथ मानवता के साथ पेश आए। वो मानवता के साथ पेश नहीं आते हैं, बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और हमारे में भी कमजोरी होगी, डॉक्टर साहब में भी कमजोरी होगी, ये मैं मानती हूँ। लेकिन पब्लिक की तरफ से भी थोड़ा सा टॉलरेंस रखना पड़ेगा। ये लेवल ऑफ टॉलरेंस घट गया है हमारे तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी, दोनों तरफ से, और इसको दोनों तरफ से सुधार की गुंजाइश की जरूरत है। जी रखेंगे जी जी एकदम ध्यान रखने की जरूरत है। ये जानकारी सर आपको है? नहीं, हम जो सर सीधा टॉप टू टॉप जवाब दीजिए सर, हम उतना ही पूछेंगे। देखिए सर, बात समझिए, इस पर परेशानी हम लोग को बदलना पड़ रहा है सर। आप लगातार वहाँ पे आम पब्लिक इसका विरोध कर रहा है, लगातार सोशल मीडिया पर डीएम के पास आवेदन जा रही है, सब कुछ जा रही है, उसकी गुणवत्ता का जांच नहीं हो रहा है, किस तरह का छड़ दिया जा रहा है, किस तरह का गिट्टी दिया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्था दिया जा रही है। और हम लोग बदनाम सिर्फ पार्षद हो रहा है सर। वहाँ पर 5-6 ऐसे पार्षद जो सटे हुए वार्ड है, सभी पार्षद को टारगेट किया जा रहा है। इनका हमारे ईश्वर भैया जो भी नवनिर्वाचित विधायक बने हैं, उनको वो भी फोन किए हैं जीओ साहब को, हमको तो संज्ञान, हमको भी पता है ये बात, उनके बाद भी वो लोग नहीं सुन रहे हैं। गिट्टी हम लोग जियो टैग फोटो रखे हुए हम दिखा रहे हैं आपको, गिट्टी की गुणवत्ता कम से कम हमको लगता है जो रेलवे पटरी पर जो बिछाया जाता है उस तरह का गिट्टी दिया गया है। सीमेंट की क्वालिटी नहीं है, रात को उसमें दिया ही नहीं गया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस तरह की जो विधि व्यवस्था सड़क बन रही है वो कितना दिन चलेगा और बदनाम पार्षद क्यों होगा? जब पार्षद को किसी से लेना न देना, हम लोग जाते हैं उनका विरोध करने के लिए, तो वो क्या करता है 5 दिन 6 दिन काम बंद कर देता है। काम बंद होने के दौरान से क्या होता है, वहाँ पे यातायात इतना प्रभावित, मेन रोड है, चलने की यातायात इतना प्रभावित होती है, कितना आदमी गिर जाते हैं, कितना आदमी को जो वहाँ का स्कूल है, व्यवस्था है, सारा व्यवस्था वहाँ दिक्कत होती है। तो हम लोग इस बात को समझकर हम लोग उसको ज्यादातर विरोध नहीं करते हैं। लेकिन सर हमारा करने का मतलब है कि ऑफिशियल स्तर से अगर विरोध होता तो कम से कम उनकी गुणवत्ता बढ़ता। आज हमारे दरभंगा शहर में जो रोड नाला बन रहा है, कम से कम उनकी आयु 10 साल होती। ये लगातार सर इस तरह का व्यवस्था होगा, हम लोग प्रश्न उतर रहा है सर, हम इस तरह का बेइज्जती कहाँ से सहेंगे सर बताइए? हम लोग को लेना देना, हम लोग को नीच स्तर के दृष्टि से देखा जाता है वहाँ के आम पब्लिक के द्वारा। हम किस तरह का प्रमाण देने जाए कि हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब हम जानना चाहते हैं। और यहाँ निगम के अंदर जब वार्ड में काम हो रही है तो निगम की उसमें देखभाल क्यों नहीं हो रही है, हम ये जानना चाहते हैं। राकेश साहब जी उनसे भी बात हम जानना चाहते हैं, तरफ से आए हुए हैं। हैदराबाद चौक पर बन रहे, उनकी क्या स्थिति बताइए? प्रत्येक घर से कंप्लेन है, वहाँ प्रत्येक घर उसको बनाने से रोक रहा है, इस तरह की विधि व्यवस्था है। हम लोग पे लग रहा है कि लांछन लग रहा है कि हम लोग पार्षद वहां से पाने की पैसा परसेंटेज मिल गया, पार्षद ने रख लिया होगा। यही हाल एसएससी बैंक के पीछे कर दिया गया। जब ठेकेदार हाथ लगाने के लिए गया, हम उनको रोकते रह गए कि पहले हमसे बात कीजिए, किस तरह का रोड बनाइएगा, एस्टिमेट बताइए, तो किस तरह का रोड बनाइए, कितना फीट रोड बनाइए, कितना फीट नाला बनाइएगा। टावर होके पूरा पानी आता है, एसएससी बैंक होते हुए निकलता है हराई में, पूछते रह गए, किसी का सुनता नहीं। पता जाओ थाना मुकदमा करो, जो करना है करो, हम देख लेंगे। रात में जाके 2 बजे 12 बजे के बाद लोग नाला ढालता है, रोड ढालता है। वहाँ का स्थायी लोग जब इसको विरोध किया है तो ये काम बंद करके 4 महीना से रहता हुआ गिट्टी उड़ रहा है, बालू उड़ रहा है, वहाँ पे आने वाले जाने में परेशानी हो रही है। नहीं होगा बंद करिए काम, खुद से नहीं हो रहा, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा काम, हम निगम से करवाएंगे। कम से कम निगम का ठेकेदार को प्रतिष्ठा बचाएगा हम लोग को ना, कम से कम हम लोग जो चाहते हैं उनका मान सम्मान लगता है। लेकिन बुद्ध पर ठेकेदार कोई मान सम्मान नहीं लगता है, खाली हम लोग का बेइज्जती करवाने का काम कर रहा है। हम किसी बात में नहीं होने देंगे, इसके लिए हम सभी पार्षद बैठ के विरोध करेंगे, ये नहीं चलेगा। हम लोग प्रतिष्ठा कमाने आए हैं और हम विरोध नहीं, हम हमें चाहते इस तरह का हाल हो, हमको जवाब चाहिए। तो सब डाटा आपके पास है? जी सर, सर आप बताइए पूरा समय क्या कर रहे हैं, कितना योजना चल रहा है, किस बार में कितना चल रहा है, आपका फिगर है सर? भाई बताइए। नमस्ते गुड्डू सर, बता रहे हैं सर बता रहे हैं। गांधीनगर का पहले बताइए। गांधीनगर का बता रहे हैं। गांधीनगर में ये है सर, कितना का योजना है वो बताइए। कोई 1 करोड़
सर वो 1 करोड़ उसकी प्रशासन से 1 करोड़ 23 लाख की थी, वो उसका 1 करोड़ 5 लाख के आसपास का उसका रिमाइंड अमाउंट है सर, यानी 1 करोड़ के आसपास की योजना है। उसमें हैदराबाद से लेकर गांधी चौक के पास रोड बनाना है, उसमें कोई PCC रोड है उसमें सर, और उसमें रोड बनाना है, साइड में पावर ब्लॉक देना है। वो रोड सर रोड पे हम भी जाते हैं बराबर, पीटी सर भी और जेई बराबर सर्वे करते रहती है। तो उसमें सर जैसे वहाँ मिला गया, तो जैसे 8 इंच जो मोटाई रहती है सड़क की वो हमें मिला, फिर जैसे कहीं जो अभी डिसमेंटलिंग सारी एक जगह साढ़े 6 इंच 7.5 इंच के आसपास मोटाई थी, तो उसको हमने करवा दिया। 150 फीट के आसपास रोड वहाँ साइड जो भी फील्ड में थे उस समय, तो सब एग्रीगेट और सैंड सब चेक किए, तो उनको वहाँ ऐसा पूछने लगा जो हाँ एग्रीगेट, यानी कि यूजुअली एक होती है ये सर जितना बात बोल रहे हैं अभी बात सुनिए, इनको सब सही मिल गया है, बोले दीजिए सबको कमेंट करने दीजिए, तो दिक्कत यही आएगी आपको कमेंट करने चाहिए, तो आप बोलिए उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए तो उनको बोलने सर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताएगा, वो हमें भी और सबको वही रहा कि गेट में और सैंड में की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हुई तो सब गेट की भी टेस्ट होती है, सैंड की भी टेस्ट होती है, वो भी करवा के सदा दे दिया जाएगा। नहीं सर आपके यहाँ थोड़ा उसमें थिकनेस का फर्क था, तो उसको डिसमेंटलिंग करा दिया गया। कितना 100 फीट 150 फीट के आसपास डिसमेंटलिंग करा दिया। फिर क्या किया 150 फीट बन गई तो बात ये हाँ, तो उसमें फिर से कास्ट करा दिया गया था सर, और उसमें सर जैसे सर ने कहा था कि रेनफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है रोड में, तो हम लोग की रोड में जैसे बना रहे हैं, तो वो सर पीसीसी को ये करना है कि तो काम टेक्निकल सर 150 फीट तो गड़बड़ी बन गया सर, तो फिर तो फिर क्या किया आप उसको मतलब जो बना दिए, फिर आप क्या किए? और आपके पास क्वालिटी कंट्रोलर नहीं है, जैसे नगर निगम हम लोग कंप्लेन आता है, हम लोग एजेंसी रखे हुए हैं, उससे वो जांच कराते हैं हर योजना का, तो हर एक योजना के जिससे क्वालिटी कंट्रोल करवाते हैं दूसरे विभाग से, उस योजना का क्वालिटी टेस्ट करवाते हैं। आरसीडी वाला करता है? जी सर, इसका करवाए हैं। हां, हम आरडब्ल्यूडी से करवा रहे हैं सर। इस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। हम पब्लिक की विरोध हो रही है, लगातार वहाँ विरोध है, लेकिन हम पार्षद के नाते हमको 12 बजे रात को बीमार भेजा गया तो हम उपस्थित हुए हैं, और वहाँ जो हम जाकर देखे हैं सर, जियो टैग में हमारे फोटो है सभी का, बालू से लेकर गिट्टी से लेकर इनका सारा चीज का हमारे पास जियो टैग फोटो है। हम सारा चीज लगाकर हम इनको कर देंगे डीएम साहब को, लेकिन आपके वो आवेदन आपको देंगे, मेयर साहब को देंगे, आए हम डीएम साहब को देंगे। जियो टैग सर फोटो खींचे हुए है सर, जियो टैग, और उनका जो आपका है ना गिट्टी की क्वालिटी इतना बड़ा गिट्टी होता है क्या? हम दिखाते हैं आपको, करो ना क्वालिटी चेंज करें। सीमेंट 8 गिलास सीमेंट, 2 गिलास मिट्टी लेवल का बालू, आखिर क्या चल रहा है यार? रुक कर रहा है, कमाओ ना, कमाने के लिए दिया, लेकिन इतना नहीं कमाओ कि हम लोग पार्षद का इज्जत खा जाए। पार्षद का इज्जत खा के क्या करोगे यार? पार्षद को 2 बात सुनोगे तो हम 4 बात सुनाएंगे, हम बड़ा पार्षद नहीं कि हमको 2 बात देगा तो हम छोड़ देंगे, हमको 2 कोई कहेगा हम 4 सुनाएंगे आपको। बात को समझ के रखिए, कमाने के लिए आपको पूरा जगह मिला हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी प्रतिष्ठा को खाकर कमाइए। इस तरह का बात हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। हम लोग को भाई छोटे पदाधिकारी है, वार्ड पार्षद है, वैल्यू नहीं हम लोग का। समय निकालने के लिए बैठे हुए हैं, एकदम गलत बात सर। बंदर के मामले में फरवरी में आपने लेटर दिया, सर रुक जाइए, फिर बोलते हैं फरवरी में लेटर दिया, हमको बोलने दीजिए, फिर फरवरी साल हो जाएगा। हम लोगों ने 3 लेटर दिया है वन विभाग को, आपको फाइल दिखवा देते हैं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, 2 का जवाब देते हैं, एसओपी फाइनल नहीं करते। नहीं फाइनल है सर, इसी पर हमारे माननीय विधायक बैठे हुए हैं, मेयर साहब बैठी हुई है, डिस्कशन इसी पर हो जाए, फाइनल जवाब है उनका। ये वन विभाग पटना से जवाब है। ये अलग बात है कि दरभंगा पहला नगर निगम है, और ये जो बाद में बक्सर में हुआ है, बक्सर ने निविदा जारी किया, उसमें निविदा वाला नहीं आया। आप पूछिए बक्सर से, दूसरा बक्सर है, बक्सर से नहीं हुआ है, बक्सर से आप लाइए, हम ला देंगे, इसी में ला देते हैं, दीजिए हमको। बक्सर से हमारी बात सुनिए, बक्सर ने निविदा जारी किया बंदर पकड़ने का, और दरभंगा पहला है जो लाया, उस हमारे ही आधार पर बक्सर लाया है। आप बात कीजिए नगर आयुक्त से। जब हम बात करते हैं सर
बिना आधार के बात नहीं करते हैं। अगर नहीं जारी हुआ होगा निविदा तो मैं अपनी सदस्यता छोड़ दूंगा, लेकिन आप बोलिए नहीं, अगर निविदा जारी नहीं हुआ होगा तो मैं, आप ये बात इनकार नहीं कर सकते हैं। दरभंगा पहला नगर निगम है, बिना आधार के मैं सदन में कुछ नहीं बोलता हूँ। आप जो बोलते हैं टाल मटोल की नीति अपनाते हैं, यही डिसीजन हो जाए। मेयर साहब और विधायक जी दो माननीय हैं, वन विभाग ने अपनी ओर से क्लियरेंस किया है। क्लियरेंस करके आपका सवाल है कि हम छोड़े कहां, वहां पर आपने जिला पदाधिकारी तत्कालीन राजीव रोशन जी ने उसकी स्वीकृति दी है, उन्होंने नियम संगत करने को कार्रवाई कहा है। हमने आपको ये नहीं कहा कि नगर आयुक्त आप टाल मटोल दिन बिताते हैं। बंदर वाले मामले में 3 लेटर वन विभाग ने आपको दिया है, 3 बार पत्राचार हमने किया है। क्या रिंकू नहीं है यहाँ पर, मुकेश महासेठ जी, हम लोगों ने 3 बार बैठक की कि नहीं, पटना जाकर के हम लाए। आप लोगों का जो लोग हम एक एसओपी बना सकते हैं, क्या प्रक्रिया हो सकती है, डिटेल कैसे कैसे बंदर पकड़ने की प्रक्रिया होगी। एसओपी पर यदि हमको वन विभाग नोटिस दे देता है कि तब हम उसका प्रक्रिया शुरू करें। हम अपने मन से आज निविदा निकाल दें, कैसे बंदर पकड़ाएगा, एसओपी हम बनाएंगे, अप्रूवल दे दे हमको वन विभाग, शुरू कर देंगे। 4 दिन 5 दिन में एसओपी बना देते हैं। पहले क्या प्रक्रिया होगी, हम कहाँ भेजेंगे, हम जटिया भेजेंगे या कहाँ भेजेंगे, हम वो सब बना के एसओपी देंगे। वन विभाग हमको अनुमति दे दे कि हाँ आपका जो एसओपी है वो पूर्णतः मान्य है, आप इस पर गो अहेड कीजिए। हमको उसके बाद हम जहाँ भी हमको भेजना है वहाँ के जिला प्रशासन को हम पत्र देंगे, वहाँ से हमको ओके होगा कि हाँ आप इसको प्रोसीड कीजिए, तब हम टेंडर के प्रोसेस में बढ़ेंगे। सर टेंडर पहले बात सुनिए थोड़ा, ठीक है, आप अपनी बात बोल ही दीजिए। जब हम आपका जब प्रोसेस हम कर देंगे उसके बाद सारी चीज प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जो विवाद मुझे अच्छा है तो पहले हम एसओपी पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मई में सर आपने क्या जवाब दिया था? अभी तो वन विभाग तो दे ही नहीं रहा है। मई में आपने क्या कहा था कि हम एक बैठक करेंगे, क्या सब लोग सदन के मई में इन्होंने कहा था कि नहीं कि 1 महीना में बैठक करके हम इसको लागू करेंगे? सर 6 महीना हो गए, हम बार बार बोलेंगे, ये समय बिताते हैं। ठीक है, हम इसको करवा देते हैं सर, नहीं करवा पाइएगा। मन में मनसा हो तो कुछ भी हो सकता है, मन में मनसा हो तो आपने कहा 90 दिन में, हम लोग 60 दिन में ले आए, नहीं बहाना हो तो 20 बहाना है ऐसे। अब आप कहिएगा कि हम कहाँ छोड़े, वन विभाग अनुमति दे नहीं देगा। उसने कहा है कि अल्प आबादी और नगण्य आबादी वाले क्षेत्र में यह चयन करना आपका काम है। आप कहिएगा कि उसको करने के लिए तो ये पेच फंसाने का काम हुआ। 100 पेच फंस सकता है कागजी में, काम करना हो तो रखा जा सकता है, और काम नहीं करना हो, अभी सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो कुत्ता के लिए भी 30 लाख रुपया आ रहा है ना, गाय के लिए नहीं आया, ये कागज पर है। ये बात नहीं कही थी। क्या मामला है इस तरह का, इसको आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? डायरेक्ट बोलती है कि हम अकाउंट नहीं खोलेंगे जब तक पैसा नहीं दीजिएगा। जी सबसे पहले मैडम समूह कैसे बनता है कुछ हम उस पर प्रकाश डालेंगे। समूह बनने के लिए मैडम कम से कम एक समूह में 10 महिला होना अनिवार्य है। उसमें 7 बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है, और कम से कम एक समूह में 10 महिला का होना आवश्यक है, शहरी क्षेत्र के महिला को। दूसरी बात, जब वो समूह का गठन होता है तो 2 से 3 महीना में उसका खाता खुलता है किसी बैंक में, जो उसके वार्ड में निकट का कोई बैंक हो उसमें खाता खुलता है। और समूह का जब गठन होता है तो 100 रुपये उसको जमा करना है, मासिक मीटिंग में उनको जमा करना रहता है एक बचत के रूप में। अब वो सब खाता पैसा में जमा होता है, वो समूह के खाता में जाता है, किसी को रखना नहीं अपने पास में। दूसरी बात, जब तक मान लीजिए वो समूह 3 महीना जब हो जाता है पैसा जमा होने लगता है, उसका नियमित बैठक भी होता है उसका। रही बात आगे मान लीजिए जैसे 8-9 महीना हो गया तो 47 राशि के रूप में 10,000 रुपया भी उसको मुहैया करवाया जाता है विभाग से। हाँ, अगर माननीय पार्षद महोदय इस तरह का प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप लिखित रूप में उससे अभी तक कंप्लेंट कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ बुलाइए, निश्चित रूप से बुलाइए और लिखित सभी बार का मामला। हाँ, ये हर जगह इस तरह का हो रहा है, तो बिना पैसा के ये लोग काम नहीं कर रही है। साथ ही वो 10 महिला का व्यक्तिगत खाता भी खुलता है बैंक में, क्योंकि मान लीजिए कोई भी प्रकार का उसको। जिला पदाधिकारी दरभंगा कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला उर्वरक निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विनय कुमार चौधरी, माननीय विधायक बेनीपुर, श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय विधायक हायाघाट एवं श्री मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक केवटी उपस्थित थे।
माननीय विधायक महोदय के द्वारा किसानों को यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं करने एवं उर्वरक उचित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक खुदरा उर्वरक विक्रेताओं पर किसान सलाहकार कृषि समन्वयक एम प्रखंड उद्यान पदाधिकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए सतत निगरानी एवं उर्वरक परिचालन करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में उपस्थित सभी माननीय विधायकों के द्वारा गेहूं में अंकुरण नहीं होने का शिकायत किया गया है, जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी जानकारी मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं थोक उर्वरक विक्रेता आदि उपस्थित थे। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन विभाग तथा महर्षि सांदीपनि वेद विद्यापीठ के संयुक्त तत्वावधान में वैदिक मंत्रों के दार्शनिक विश्लेषण विषय पर आयोजित त्रिदिवसीय अखिल भारतीय वैदिक संगोष्ठी का आज समापन हो गया। देश भर से जुटे विद्वानों ने 3 दिनों के अलग अलग 7 सत्रों में खूब मंथन किया और वैदिक मंत्रों के व्यवहारिक पक्षों को उजागर करते हुए उसकी प्रामाणिकताओं को भी सिद्ध किया। समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो शून्य लक्ष्मी निवास पांडे ने आनोभद्रा मंत्र की व्याख्या करते हुए सभी प्राणियों के लिए संभाव रखने की बातें कही। साथ ही उन्होंने संगोष्ठी में विभिन्न राज्यों से आए विशिष्ट विद्वानों के प्रति साधुवाद भी प्रकट किया। वहीं मुख्यातिथि पद्मश्री पुरस्कार से विभूषित पूर्व कुलपति प्रो अभिराज राजेंद्र मिश्र अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने वैदिक ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता, प्रामाणिकता एवं वैश्विक प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रो मिश्र ने वसंत संपात तथा पुनर्वसु नक्षत्र की विशिष्टता को रेखांकित करते हुए कहा कि इनके माध्यम से भारतीय कालगणना की प्राचीन वैज्ञानिक दृष्टि स्पष्ट होती है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रमाणित तिथि निर्धारण के महत्व को रेखांकित करते हुए इसके संदेश को व्यापक रूप से जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने वैदिक खगोलशास्त्र को समझने के लिए पुराण ग्रंथ के अध्ययन पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि ईसा से लगभग 1100 वर्ष पूर्व अरब देशों में वेदों का अध्ययन एवं अध्यापन होता था, जो वैदिक ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का प्रमाण है। इसके साथ ही उन्होंने अजत अरबियन महादेव की अवधारणा का उल्लेख करते हुए सांस्कृतिक समन्वय की ओर संकेत किया। प्रो मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व की विभिन्न परंपराओं के निर्माण में वेदों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जो भारतीय दर्शन की सार्वभौमिकता को दर्शाता है। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने अपनी सशक्त और भावपूर्ण कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका उद्बोधन बौद्धिक गांभीर्य के साथ साथ भावनात्मक ऊंचाई लिए हुए था, जिसे उपस्थित विद्वानों एवं श्रोताओं ने अत्यंत सराहा। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि काशी, शिमला, उज्जैन, बंगाल, बिहार सहित अन्य क्षेत्रों के करीब 60 विद्वानों ने संगोष्ठी में गहन मंथन किया और 6 दर्जन से अधिक शोध पत्रों का वाचन भी किया गया। इसी क्रम में सारस्वतातिथि प्रो सुरेश्वर झा ने वेद को स्वत प्रमाण के रूप में परिभाषित करते हुए वैदिक मंत्रों का दार्शनिक विश्लेषण किए। उन्होंने वेद मंत्रों के गूढ़ अर्थों को भी बताया। मुख्यातिथि मानपुर गया के डा संजय कुमार उर्फ सुदर्शनाचार्य महाराज ने अस्तोमा सद्गमय, सत्यमवद, धर्मचर, आचार्य देवोभव जैसे वैदिक सूक्तियों को परिभाषित किया। अन्य सत्र की अध्यक्षता करते हुए बीएचयू के पूर्व संकायाध्यक्ष प्रो कमलेश कुमार झा ने मंडन मिश्र, बच्चा झा, उदयनाचार्य आदि महापुरुषों के दर्शन में योगदान का वर्णन किए। वेद विद्या के सभी मंत्र दर्शन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी दर्शनों की उत्पत्ति भूमि मिथिला है। वहीं पूर्व प्रतिकुलपति प्रो सिद्धार्थ शंकर सिंह ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञान की महिमा को समाज तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वैदिक शांति मंत्रों का विवेचन करते हुए उन्होंने 18 विद्याओं की विस्तार से चर्चा की। वहीं प्रो जयशंकर झा ने वैदिक मंत्रों का लौकिक जीवन में उपयोगिता पर बल दिया। समापन सत्र में आगत अतिथियों का स्वागत संगोष्ठी के परिकल्पक कुलसचिव प्रो ब्रजेशक्ति त्रिपाठी ने कहा कि मिथिला ज्ञान की धरती रही हैं। दर्शन व मीमांसा का यहाँ लंबा इतिहास है। उन्होंने वेद अध्ययन पर भी जोर दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर शशिकांत तिवारी तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सुधीर कुमार ने किया। संगोष्ठी का संयोजक दर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज कुमार पांडेय तथा सह संयोजक साहित्य विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर सुधीर कुमार थे। कार्यक्रम में प्रो दिलीप कुमार झा, प्रो दयानाथ झा, प्रो पुरेंद्र वारिक, डॉक्टर घनश्याम मिश्र, डॉक्टर सुनील कुमार झा, प्रो विनय मिश्र, डॉक्टर ध्रुव मिश्र, डॉक्टर रामसेवक झा, डॉक्टर रितेश चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभू शरण तिवारी, डॉक्टर निशा, डॉक्टर सविता आर्या, डॉक्टर माया, डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री, डॉक्टर छविलाल, डॉक्टर अवधेश श्रोत्रिय, डॉक्टर संतोष तिवारी, डॉक्टर विभव कुमार झा सहित दर्जनों प्राध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के सभागार में श्री कौशल किशोर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का भावभीनी विदाई समारोह का आयोजन किया गया। तारांकन
इस अवसर पर आयुक्त के सचिव श्री सत्येंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आयुक्त महोदय का कार्यकाल अपेक्षाकृत अल्प रहा। इस अवधि में उन्होंने प्रशासनिक दक्षता, मानवीय संवेदना एवं अनुकरणीय कार्यशैली की जो अमिट छाप छोड़ी है वो लंबे समय तक स्मरणीय रहेगी। उन्होंने कहा कि आयुक्त महोदय का व्यवहार सदैव अपने कर्मियों के प्रति परिवार के सदस्य की भांति रहा तथा वे सभी से स्नेहपूर्वक एवं सम्मानजनक व्यवहार करते थे। सचिव महोदय ने बताया कि आयुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश रहता था कि प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 1 सप्ताह के भीतर किया जाए तथा कार्यालयीन कार्यों में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। वे नियमित रूप से कार्यालय में आगंतुक आम नागरिकों से मिलते थे एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहते थे। आमजन के प्रति मानवीय दृष्टिकोण, सभी के साथ सद्व्यवहार एवं सहज उपलब्धता आयुक्त महोदय के विशिष्ट एवं अतुलनीय गुण रहे हैं। अपने विदाई संबोधन में आयुक्त श्री कौशल किशोर ने अपने कार्यकाल के अनुभव साझा करते हुए कहा कि अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए अच्छी आदतों को अपनाना एवं बुरी आदतों को त्यागना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कार्यालय के सभी कामों को ससमय निष्पादन करें, किसी भी स्तर पर पेंटिंग कार्य नहीं रहे। उन्होंने अपने वरीय एवं कनीय पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यालय कर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने के महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। समारोह के दौरान आयुक्त के सचिव द्वारा आयुक्त महोदय को पाग, शॉल, अंगवस्त्र आदि देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने माला पहनाकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। उल्लेखनीय है कि विदाई समारोह से पूर्व आयुक्त महोदय के कर कमलों द्वारा दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से आम जनता को बिहार लोक शिकायत निवारण से संबंधित जानकारी, आयुक्त न्यायालय की सूचना प्रणाली, आरटीआई से संबंधित सूचनाएं, निर्वाचन से जुड़ी जानकारी तथा आयुक्त कार्यालय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां सुलभ होंगी। आयुक्त महोदय ने इस वेबसाइट के लॉन्च करने में लगे कर्मी को धन्यवाद दिया। समारोह का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण एवं भावनात्मक क्षणों के साथ हुआ। इस अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निदेशक सांख्यिकी शंभू प्रसाद यादव, आरडीडी सुश्री प्रीति सहायक की निदेशक योजना, प्रमंडलीय अधिकारी, कर्मचारी आदि समारोह में उपस्थित रहे।